को पढ़ाएंगे यानी फिजिक्स, क्लास 12 की फिजिक्स का फर्स्ट पेपर। क्या पढ़ाएंगे? फर्स्ट पेपर, वो भी किसका? क्लास 12 की फिजिक्स का फर्स्ट पेपर। ठीक है, तो आपके फर्स्ट पेपर में, आपकी फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में बेटा जो पहली यूनिट है, ठीक है, पहली यूनिट है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या है उसका? इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट नंबर फर्स्ट। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट, फर्स्ट पेपर की पहली यूनिट का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है? इलेक्ट्रिसिटी, यानी वैद्युत की। क्या नाम है? वैद्युत की। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट पेपर की पहली यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत की। ठीक है, अब ये एक यूनिट है, वैद्युत की एक चैप्टर नहीं है। क्या है? ये एक यूनिट है और एक यूनिट कई चैप्टरों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो अब बात आएगी इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? हाउ कैन डिफाइन इट इलेक्ट्रिसिटी? आप इसको मतलब डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि हम बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, यानी वैद्युतिकी क्या है, तो आपको पता है कि जो वैद्युतिकी है, ये जो शाखा है किसकी है? वैद्युतिकी जो शाखा आपकी है, किसकी शाखा है? फिजिक्स की। यानी इलेक्ट्रिसिटी किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की। तो आप क्या कहेंगे? यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मतलब वैद्युत आवेश, जिसके अंतर्गत हम वैद्युत आवेश एवं उसके गुण तथा उसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स नेचर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, द ब्रांच ऑफ physics which deals with the study of electric charge and its properties and its nature is called electricity। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? वैद्युत आवेश तथा उसके गुण एवं उसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम वैद्युतिकी कहते हैं। क्लियर? अब बात आई कि इलेक्ट्रिसिटी की जो ब्रांच है वो है दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी यानी वैद्युतिकी की जो शाखाएं हैं, कितनी हैं? दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। स्थिर वैद्युतिकी, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? स्थिर वैद्युतिकी। क्या बोलेंगे? स्थिर वैद्युतिकी। इसको क्या बोलेंगे? गतिक वैद्युतिकी। गतिक वैद्युतिकी। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा, यानी इलेक्ट्रिसिटी एक यूनिट है और एक यूनिट कई चैप्टर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब इस यूनिट यानी वैद्युतिकी जो यूनिट है, अब इस यूनिट की दो ब्रांच है। कौन कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जब ये एक यूनिट है तो ये भी दो क्या होंगी? इसकी जब ब्रांच है तो ये भी क्या होंगी? यूनिट है। ठीक है, इस यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट की दो ब्रांचेस है। कौन कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी और गतिक वैद्युतिकी। जब ये एक यूनिट है तो ये भी क्या होंगी? इसकी यूनिट होंगी। ये भी क्या है? यूनिट है और ये भी क्या है? यूनिट। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिसिटी की दो यूनिट मतलब दो ब्रांच है। कौन कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स, हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी और गतिक वैद्युतिकी। अब बात आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? यानी स्थिर वैद्युतिकी क्या है? ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी क्या है? आपको पता है कि जो स्थिर वैद्युतिकी और गतिक वैद्युतिकी जो बनाई गई शाखा है, किसके आधार पर बनाई? आपको पता है कि जो आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपका है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो आपका है, या तो आपका होगा ब्रह्मावस्था में, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज आपका होगा रेस्ट में, या फिर मोशन में होगा। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज जो है या तो रेस्ट में होगा यानी ब्रह्मावस्था में होगा, यानी रुकी हुई अवस्था में होगा, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश आपका गत्यावस्था यानी मोशन में होगा। ठीक है, तो इसके आधार पर इलेक्ट्रिक चार्ज की अवस्था के आधार पर हमने इसकी ब्रांच निकाल दी। ठीक है, मतलब आवेश, वैद्युत आवेश की अवस्था के आधार पर हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब बात आई यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? कि जब आपका आवेश किसी में हो? रेस्ट में हो। जब आपका जो आवेश है यानी वैद्युत आवेश
जब भ्रामावस्था में होता है उसको हम बोल देंगे यानी स्थिर वैद्युत की, और जब आपका आवेश गत्यावस्था यानी मोशन में होता है उसको हम बोल देंगे गतिक वैद्युत की। ठीक है, तो बात आई यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है वो किसकी ब्रांच है, इलेक्ट्रिसिटी की, और डायनामिक्स यानी इलेक्ट्रोडायनामिक्स ये भी किसकी ब्रांच है, इलेक्ट्रिसिटी की। तो जब हम इन दोनों को जब डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे, देखो यानी वैद्युतिकी की वह शाखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करने के लिए कैसे कहेंगे, यानी वैद्युतिकी की वह शाखा, वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यानी दैट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which deals with the study of stationary charge is called electrostatics. Again repeat, that branch of electricity which deals with the study of stationary charge is called electrostatics. अब बात आई कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, यानी गतिक वैद्युतिकी क्या है। ठीक, अब गतिक वैद्युतिकी जो आपकी शाखा किसकी है, वैद्युतिकी की शाखा है। तो आप कैसे बोलेंगे, यानी इलेक्ट्रोडायनामिक्स को डिफाइन करने के लिए आप कैसे बोलेंगे, आप कहेंगे यानी वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गतिमान आवेश का अध्ययन करते हैं उसे गतिक वैद्युतिकी कहते हैं। दैट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन चार्ज या मूविंग चार्ज। ठीक है, दैट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी एक यूनिट है, वही फिजिक्स के फर्स्ट पेपर की पहली यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी। अब इस यूनिट की यानी इस यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की भी दो ब्रांचेस है, कौन कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, अब जब ये एक यूनिट है तो ये भी दोनों क्या होंगी, यूनिट होंगी। अब एक यूनिट में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले आपके इंटर में सबसे पहली यूनिट है फर्स्ट पेपर की इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें दो प्रकार है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। कुछ चैप्टर आएंगे इसके अंतर्गत और कुछ चैप्टर आएंगे आपके इसके अंतर्गत। ठीक, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर जब इस यूनिट के सारे चैप्टर हम पढ़ लेंगे तब इसके बाद हम पढ़ाएंगे क्या, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। फिर इसके सारे चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक, तो यानी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या पढ़ाएंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर आपका आता है कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र, या वैद्युत क्षेत्र एवं कूलाम का नियम। ठीक है, तो क्या पढ़ाएंगे हम पढ़ाएंगे स्थिर वैद्युतिकी। क्या पढ़ाएंगे, स्थिर वैद्युतिकी पढ़ाएंगे हम। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी। क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। पहला चैप्टर इसका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी इस यूनिट का पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र एवं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलाम्स लॉ। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलाम्स लॉ, वैद्युत क्षेत्र एवं कूलाम का नियम, ये आपका पहला चैप्टर है। क्या है, चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर यानी स्थिर वैद्युतिकी का पहला चैप्टर आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलाम्स लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलाम्स लॉ, वैद्युत क्षेत्र एवं कूलाम का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में आता है आपका आवेश। क्या आता है, वैद्युत आवेश। सबसे पहला पॉइंट आपका आता है इसमें, वैद्युत आवेश क्या है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश, ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बात आई कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो आप सबसे पहले ये जाने कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है यानी वैद्युत आवेश है, इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी।
तो बैरुत आवेश की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है, किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब बैरुत आवेश होता क्या है? बैरुत आवेश क्या होता है? बैरुत आवेश ये होता है, या तो आप किसी वस्तु से, मान लो आपके पास एक वस्तु ए है और एक वस्तु क्या है? बी है, ठीक है। अगर हम वस्तु ए से अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्या करेंगे? अगर वस्तु ए से अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन अगर लेंगे, माना कि हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, तो इस पर आएगा कितना? +1 और इस पर -1। मतलब यह है कि जिस वस्तु से आप इलेक्ट्रॉन लेंगे उस पर आता है प्लस का साइन, और जिस वस्तु को इलेक्ट्रॉन देंगे उस पर आता है नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर आता है नेगेटिव साइन। अब ये प्लस क्या है? अब इस प्लस का मतलब क्या है? इस प्लस का मतलब है कि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, यानी इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जो आपका प्लस चिन्ह ये है, ये बता रहा है कि इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इस जो प्लस का साइन है, यानी पॉजिटिव चार्ज प्लस का, ये प्लस का चिन्ह ये बताता है कि इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और ये नेगेटिव चार्ज क्या बताता है? अब इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, अब इस वस्तु का चार्ज बढ़ गया है पहले से, तो हम क्या कहेंगे? जो नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव साइन है, ऋण जो चिन्ह है, ये हमें क्या बताएगा? ये हमें बताएगा कि इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, क्योंकि इस वस्तु पर पहले कुछ इलेक्ट्रॉन थे, अब इसने कुछ इलेक्ट्रॉन ले और लिए, तो इस पर क्या, इसका आवेश बढ़ गए, अब इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ चुकी है। यानी जो नेगेटिव यानी साइन है, ये हमें बताएगा कि इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है। और धन चिन्ह क्या बताता है? कि इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो इस यानी इस पर कमी है इलेक्ट्रॉन की, और इस पर क्या है? अधिकता है। तो इस कमी और अधिकता को, यानी किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता को क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्या कहेंगे? इफिशियंसी और एक्सिस ऑफ एनी बॉडी, यानी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी को, किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, यानी बैरुत आवेश कहते हैं। या तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आए होंगे या तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन गए होंगे उस वस्तु से। यानी जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, यानी उस पर ऋण साइन होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव चार्ज। और जब वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसके बेस पर इलेक्ट्रिक चार्ज को बांटा गया है दो भाग में। किसमें? दो पार्ट्स में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। वैद्युत आवेश के प्रकार, अब इसके कमी और अधिकता के आधार पर इसको बांटा गया दो भागों में। कौन कौन सा? नंबर 1 आपका आता है पॉजिटिव चार्ज, और नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता के आधार पर हमने इसको बांट दिया दो भागों में। किसने? दो भागों में बांट दिया इसको, यानी पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है? अब बात है कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, यानी धनावेश क्या है। तो धनावेश होता है, हमें आपको बता चलूं, यानी किसी भी वस्तु पर धनावेश का मतलब क्या है? धनावेश का मतलब है कि उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। यानी धनावेश बताता है हमें कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो उस पर क्या है? यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो धनावेश हमें बताएगा किसी उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। तो यानी किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी को, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी को धनावेश कहते हैं। और ऋणावेश में क्या होता है? यानी उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, इसीलिए उस पर ऋणावेश है। ठीक, तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है। तो ऋणावेश हमें क्या बताता है? ऋणावेश हमें बताता है कि उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक, तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं। ठीक है। और किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी को
धनावेश कहते हैं। क्लियर। तो अब जैसे हमने कहा आपसे कि ऋणावेश, क्या कहा, ऋणावेश, ठीक है। मान लो ये ऋणावेश है, जैसे कि एग्जाम्पल दैट फॉर एग्जाम्पल, ये जो ऋणावेश का एग्जाम्पल है मैंने आपको लिया, जैसे Na पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल है Na प्लस। अब Na प्लस ये कहां से, जो Na प्लस है ये आपका कहां से आया है, आपको पता है, ये Na प्लस है, इसका प्लस साइन है, वो कहां से आया है, तो आपको पता है कि Na जो है इसका होता है 11 Na23, ठीक। अब 11 का मतलब यानी परमाणु क्रमांक 11 का, इसका Na का सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका परमाणु भार 23 होता है, यानी परमाणु क्रमांक यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पर, इलेक्ट्रॉन संख्या इस पर है प्लस। अब यानी इस पर -11e, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस पर इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है, क्या है, इस पर इतने इलेक्ट्रॉनों की अभी अधिकता है। अब अगर हम इसकी बात करें कि इस सोडियम में इतने हो गए इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। अगर हम इसमें बात करें कि इसके प्रोटॉन कितने, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। अब बस इलेक्ट्रॉन का माइनस का और प्रोटॉन किसका होगा, प्लस का, क्योंकि प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो इस पर कितना होगा, प्लस का 11e, ठीक है। अभी सोडियम पर थे 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन थे, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, इतना ऋणावेश इतना धनावेश। अब बात आई कि इसकी जब मैंने क्या किए, जब इस सोडियम के हमने किए इलेक्ट्रॉन विन्यास, यानी 2 11 के ये 2 8 और 8 2 10 10 1 11, ठीक। जब मैंने इसके इलेक्ट्रॉन क्या किए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के पश्चात इसके बाहरी कोष में, आउटर सेल्स में, इस सोडियम के आउटर सेल्स यानी बाहरी कोष में अभी एक इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये या तो आप इसको 6 इलेक्ट्रॉन यानी इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दें, या तो आप सोडियम को इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए, इसकी मतलब इसकी बाहरी कक्षा का अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो आप इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दें, या फिर इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लें, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेंगे तो इसमें आपका फायदा है ना। तो जब हम इससे 1 इलेक्ट्रॉन जब इससे ले लेंगे, ठीक ना, इस सोडियम से आप इसकी बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। जब हमने इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, सोडियम की कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने पर इस पर अब आवेश कितना बचा, अब आवेश इस पर बचा -10e, ठीक है। इस पर जब हमने इससे इस पहले से 11, अब 11 में से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन से खींच लिया बाहर, तो इसमें बचे 10 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन है तो इस पर ऋणावेश होगा नहीं। अब प्रोटॉन कितने इसमें होंगे, प्लस के 11e, ठीक। अगर किसी भी धातु से अगर हम इलेक्ट्रॉन लें या उसको इलेक्ट्रॉन दें तो उसके यानी नाभिक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी न्यूट्रॉन पर, तो उसके न्यूट्रॉनों की संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है वो आपके नाभिक में होता है, कहां होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो इसीलिए जब या तो हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन लें या इलेक्ट्रॉन दें तो उसके मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जब हमने इसकी आउटर सेल से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तब टोटल 11 थे इलेक्ट्रॉन, और 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन ने डोनेट कर लिया, ले लिया, इससे खींच लिया, तो इसके अंदर कितने बचे इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे 10, ठीक, और प्रोटॉन 11। तो अब अगर इसका नेट चार्ज ज्ञात करें, इसका नेट चार्ज ओवरऑल इसका चार्ज कितना होगा, इसका नेट चार्ज अब इसका होगा कितना, प्लस का 1e, क्या होगा, प्लस का 1e। और पहले इसका नेट चार्ज कितना था, 0, नेट चार्ज पहले था इसका 0, तो पहले इसका नेट चार्ज तो 0 था, फिर इसीलिए हमने इसके बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो टोटल थे आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन, और 11 से आपने 1 इलेक्ट्रॉन इसके निकाल लिया, तो इसके पास अब बचे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन थे इसके पास ऑलरेडी कितने थे, प्लस के 11, ठीक है। इतना इसका मतलब क्या है, इसके पास इतना पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास इतना क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब हमने इसके चेक किया, इसका नेट चार्ज, इसका कुल आवेश कितना इसके पास है, प्लस का 1e, कितना बोला, प्लस का 1e। अब इसका मतलब क्या, प्लस का 1, यानी इससे क्या है, तो इस पर इसीलिए प्लस का 1 आया, क्या है, प्लस 1 प्लस। अगर याद आया प्लस के 2 तो इस पर
प्लस के 2, इधर पर 3e तो इधर प्लस के 3 है ना। तो इसका क्या मतलब, जब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका जो नेट चार्ज आया है वो कितना है, प्लस का 1e, तो इसीलिए Na प्लस आता है। क्या था, Na प्लस। तो आपको समझ आएगा Na प्लस का Na प्लस आता है जब इसका नेट चार्ज, यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया है तो इसके पास नेट चार्ज बचा कितना, प्लस का 1e, इसीलिए प्लस का आता है, Na प्लस होता है इसलिए। तो अब बात आई यानी नेगेटिव चार्ज का एग्जाम्पल क्या है। अब नेगेटिव चार्ज का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यानी Cl माइनस, Cl माइनस। अब Cl पर माइनस कहां से आया, अगर हम इस क्लोरीन के अगर इलेक्ट्रॉन 17 Cl 34, 17 Cl 34, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें यानी 17 के, तो 2 8 10 और 7 17, ठीक, 2 8 7 Cl के मैंने क्या करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब सबसे पहले इसमें यानी इलेक्ट्रॉन कितने थे, प्रारंभ में क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, माइनस के 17e, और प्रोटॉन कितने थे, प्लस के 17। अगर मतलब पहली कंडीशन में प्रारंभ में इसका नेट चार्ज कितना था, नेट चार्ज 0 था, कितना था इसका नेट चार्ज 0 था। अब हम क्या करेंगे, अब हम या तो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दें, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन या तो हम दे दें, या फिर इससे 7 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसका अष्टक पूर्ण होगा, ठीक है। तो इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दें, या तो इससे 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे, क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको हम देंगे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देने के बाद इसका अष्टक पूर्ण हो गया। तो अष्टक पूर्ण होने के बाद यानी पहले इसके पास कितना चार्ज था, इसके पास इलेक्ट्रॉन थे पहले 17, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, यानी E बराबर माइनस का 18। अब इस पर माइनस 18 का ऋणावेश आ चुका है, कितना, 18 ऋणावेश। अब प्रोटॉन तो वही रहेंगे आपके प्लस के 17 ही। अब नेट चार्ज कितना आएगा, नेट चार्ज इज इक्वल माइनस का 1e, कितना आया, माइनस का 1, इसीलिए यहाँ पर कितना है, माइनस का 1, इसीलिए Cl माइनस। अगर यहाँ पर माइनस का 2 होता तो इसलिए यहाँ पर Cl माइनस माइनस होता, यहाँ पर माइनस का 1 तो Cl माइनस का। ये आपका था किसका, ऋणावेश का एग्जाम्पल, ये आपका था धनावेश का एग्जाम्पल, ठीक।